दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है सुमित की कहानियाँ। और जैसे कि मैंने आपको कहानी सुनाई थी सुनसान रात, आज मैं उसका पार्ट 3 लेके आया हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही चलते चलते हम काफ़ी दूर आ चुके थे, लगभग 4-5 किलोमीटर। धक्का लगाने के बाद हम तीनों थक चुके थे। हमने सोचा गाड़ी में बैठकर आराम करते हैं और तीनों गाड़ी में बैठ गए। ठंड बहुत थी, पूरी गाड़ी बंद करने के बाद भी कपकपी नहीं रुक रही थी। तभी हरीश बोला, चलो बाहर आग जलाकर आग सेकते हैं, ऐसे तो गाड़ी में कुल्फ़ी जम जाएगी हमारी। रात काफ़ी हो चुकी थी, करीब 12 से 1 बजे के बीच का वक्त रहा होगा। हम गाड़ी से बाहर निकले, सड़क से नीचे उतर कर एक कोने में जगह ढूंढी, फिर लकड़ियाँ इकट्ठी की और आग जलाया। गुल्लू ने अपने लाइटर से 2-4 बूंद पेट्रोल लकड़ियों पर डाला और उसी लाइटर से आग लगा दी और हम आग सेकने लगे और हमने गप्पे मारना शुरू कर दिया। वहीं थोड़ी दूरी पर एक टूटी हुई दीवार थी, उसका दरवाज़ा भी अब जर्जर हो चुका था। धुंध बहुत थी, कुछ साफ दिख नहीं रहा था। दीवार पर वहीं की लोकल भाषा में कुछ लिखा था। मैंने गुल्लू को बोला, क्या लिखा है, पढ़ना ज़रा। गुल्लू वहाँ की लोकल भाषा जानता था। उसने पढ़ने का प्रयास किया। न न ना ना ब। अरे छोड़ो ना, हमें क्या करना है, कुछ भी लिखा हो। एक तो धुंध, ऊपर से दीवार पर जमी धूल, कुछ समझ नहीं आ रहा, गुल्लू बोला। और फिर हमारा पूरा ध्यान आग पर था, उससे अच्छी गर्मी मिल रही थी। ठंड का आभास ख़त्म हो चुका था। हमने काफ़ी लकड़ियाँ जोड़ ली थी जलाने के लिए, इससे आग काफ़ी तेज़ थी। हम बातें कर ही रहे थे, तभी मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा जागी। मैंने सोचा चलो पूछता हूँ, चुड़ैल क्या होती है? बता सकता है तुम में से कोई, क्या होती है यह चुड़ैल? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। दोनों एकदम सन्न रह गए, जैसे मैंने पता नहीं क्या पूछ लिया। फिर हरीश बोला, अभी थोड़ी देर पहले तो डर रहा था और अब चुड़ैल के बारे में जानना चाहता है। हाँ तो क्या हुआ? उसके बारे में बात करने से क्या वो यहाँ प्रकट हो जाएगी? डर तो अब तुम रहे हो, मैंने कहा। हरीश बोला, सुनो मैं बताता हूँ चुड़ैल के बारे में। मैंने बहुत सुना है। और वो अपनी भारी हुई डरावनी सी आवाज़ में लगा सुनाने चुड़ैल के किस्से। तभी गुल्लू बोला, अच्छा पहले ये बता, ये चुड़ैल पैदा होती है या बाद में बनती है? हरीश ने बताया, देखो चुड़ैल कभी पैदा नहीं होती है, ये तो मरने के बाद चुड़ैल बनती है। मैंने पूछा कैसे? हरीश बोला, कहा यह जाता है कि जब कोई गर्भवती महिला दिवाली के 5वें दिन प्रसव पीड़ा में अप्राकृतिक मौत के कारण मर जाए तो वो बाद में चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल दिखने में बहुत ही डरावनी होती है। उनके पैर उल्टे होते हैं, उनके चेहरे पर मौत का खौफ दिखता है। बाल उलझे से बिखरे हुए, ठोड़ी नुकीली लंबी सी होती है, चेहरे पर झुर्रियाँ छाई रहती हैं। ये कोई भी रूप धारण कर लेती हैं, स्त्री पुरुष कोई भी। ये किसी की भी आवाज़ निकाल कर तुम्हें बहला सकती हैं। ऐसा सुना है कि रात में ये दरवाजे पर दस्तक देती हैं, तुम्हारे किसी चहेते की आवाज़ इस तरह निकाल कर पुकारती हैं कि जैसे वो किसी मुसीबत में हो और तुम झट से दरवाज़ा खोल दोगे और ऐसा करते ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये पुरुषों को सुंदर महिला बनकर लुभाती हैं और उनका खून चूसकर अपनी उम्र को बढ़ाती। मैं गुल्लू बोला कि डायन भी तो यही करती है, पुरुषों को अपने वश में करती है। तो क्या डायन और चुड़ैल एक ही चीज़ है? हरीश बोला, अरे नहीं, चुड़ैल और डायन में अंतर होता है। चुड़ैल तो मैंने जैसा बताया कि मरने के बाद बनती है, पर डायन जो होती है वो एक जिंदा स्त्री होती है। वो अपने तंत्र मंत्र काले जादू से पुरुषों को अपने वश में करती है। इसलिए तुमने सुना भी होगा कि कई जगह एक औरत को जलाकर मार दिया क्योंकि वो एक डायन थी। पर चुड़ैल को मारने की बात नहीं सुनी होगी तुमने, क्योंकि उसको कौन मारेगा, वो तो पहले ही मरी हुई है। तो क्या चुड़ैल को ख़त्म नहीं किया जा सकता है? मैंने पूछा। गुल्लू बोला, मैंने सुना है कि अगर चुड़ैल के पेट को काटकर उसके बच्चे को उससे अलग करके बरगद के नीचे दफना दें तो चुड़ैल की शक्ति ख़त्म हो जाती है और सदा के लिए शांति हो जाती है। फिर हरीश ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उसने बताया कि उसकी दादी माँ ने बचपन में उसे एक चुड़ैल का किस्सा सुनाया था। करीब 100-150 साल पुराना किस्सा होगा। नाले बा का
दादी माँ ऐसा बताती थी। तुम लोग सुनना चाहोगे नालेबा की कहानी? मैंने पूछा, ये नालेबा क्या भला है? गुल्लू बोला, अरे कुछ नहीं, ये यहाँ की लोकल भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है कल आना। अच्छा कहकर मैंने कहा, सुनाओ सुनाओ। गुल्लू बोला, कहीं तुम वो श्रद्धा कपूर की फ़िल्म स्त्री कल आना की कहानी तो नहीं सुनाने वाले जिसमें चुड़ैल को कहते हैं कल आना? हरीश बोला, अरे नहीं यार, उल्टे वो फ़िल्म इस कहानी से प्रेरित होकर बनी है और फिर मेरी कहानी तो उसके उलट है एकदम। उलट वो कैसे? मैंने पूछा। हरीश बोला, सुनोगे तो पता चलेगा तुम्हें, पहले सुन तो लो। दोस्तों, जो भी यहाँ तक स्टोरी में पहुँचा है वो वीडियो को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको हमारी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं। ये एक गांव की कहानी है। बेंगलोर के पास एक गांव था, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही रहा होगा। गांव में एक परिवार था। उस परिवार में एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी जो कि गर्भवती। श्रृंगार के बाहर एक बरगद का पेड़ था। उससे कुछ दूरी पर सड़क किनारे बहुत सारे छोटे छोटे कब्रिस्तान बने हुए थे और दूर एक बड़ा कब्रिस्तान भी था। मैंने पूछा, बहुत सारे कब्रिस्तान क्यों, और क्यों वो मुर्दों को जलाते नहीं थे? नहीं, उस गांव की अपनी एक परंपरा थी जिसमें मरने वाले के आधे शरीर को, मतलब धड़ से नीचे वाले हिस्से को जलाया जाता और ऊपर वाले हिस्से को दफनाया जाता था, और एक व्यक्ति को दफनाने के बाद कब्रिस्तान की दीवार पर लिख दिया जाता था नालेबा, मतलब कल आना। गुल्लू बोला, ऐसा क्यों भाई? एक कब्रिस्तान में एक मुर्दा क्यों और नालेबा क्यों लिखते थे? हरीश बोला, क्योंकि मुर्दों को दो हिस्से में रखा जाता था। एक को बरगद के नीचे जला दिया जाता था तो दूसरे को दफनाया जाता था। जब दफनाया जाता था तो साथ में उनके सभी वस्त्र और खाने पीने का सामान भी रखा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी स्त्री गर्भावस्था में अप्राकृतिक मौत मरेगी वो चुड़ैल बनती है। ये मैंने बताया था। अभी बस इसलिए इनकी खाने की व्यवस्था वहीं कर दी जाती थी ताकि चुड़ैल वहाँ से बाहर ना आए। यदि कोई इन्हें देख ले तो चुड़ैल उसको मार डालेगी, इसलिए कब्रिस्तान के बाहर नालेबा लिखवा दिया जाता था ताकि कोई भूल से भी अंदर ना चल जाए। और क्या उसका खाना कभी ख़त्म नहीं होता था क्या? कौन देता था खाना? और क्या चुड़ैल नहीं खाती थी उनको? गुल्लू ने उत्सुकता से पूछा। तो आई होप करता हूँ गाइज़ आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें और लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और हम इसका अगला पार्ट जल्दी लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच।